है मुलाकात हमसे आपसे हुई है। आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। और हमारा एक सवाल है आपसे जी कि सरकारी स्कूल को गवर्नमेंट मर्ज कर रही है, सरकारी 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार जो कर रही है ये तानाशाही सरकार है। जी जी जी। ठीक है, ये स्कूलों को मर्ज करने का जो काम कर रही है ये अधिकतर से अधिकतर गरीबों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। जी जी जी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब सरकार ये कह रही है कि स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं जी, इसलिए एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। जी जी। तब क्या होगा कि दोनों स्कूल के बच्चों को एक विद्यालय में कर दिया जाएगा। तो जो क्राइटेरिया है सरकार का, हम लोग अगर पढ़े हैं अनुच्छेद 21A जो संशोधन हुआ 2009 में, उसको भी और इससे पहले भी, तो कम से कम एक अध्यापक के ऊपर 30 बच्चों का क्राइटेरिया रखा है। एक विद्यालय में 30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक, उसके ऊपर जा रहे हैं 2 अध्यापक, उसके ऊपर जा रहे हैं 2-3 अध्यापक। अब अध्यापक तो स्कूल में लगभग जहाँ तक बता रहे हैं कि फुल हो गया है जी। ठीक है, और बता रहे हैं कि बच्चे कम हैं तो मर्ज कर दे रहे हैं जी। लेकिन उन विद्यालयों की सूची निकाल ली जाए जहाँ पर बच्चे हैं, अध्यापक नहीं है। जी जी, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि समस्या ये आ रही है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जा क्यों नहीं रहे हैं। जी, समस्या ये है ना कि बच्चे स्कूल में जा क्यों नहीं रहे हैं, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको तनख्वाह मिल रही है। अब कुछ लोग जो गार्जियंस हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चों के गार्जियंस आरोप लगाते हैं कि स्कूल के मास्टर जो सरकारी मास्टर हैं वो सही से पढ़ाते नहीं जी। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ही अध्यापक हैं और हमारे ही बच्चे हैं जी। बाहर के बच्चे नहीं, बाहर के अध्यापक भी नहीं हैं। जी जी जी। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरे विचार से सरकार को ये प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों से शुल्क लेना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है जी भाई। RTI जो है राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा दी जाए, तो पैसा लेने कोई बात ही नहीं आती है। ये सरकार, किसी भी सरकार हो, कोई ये नहीं कि आज बीजेपी की सरकार है, कोई भी सरकार बने, किसी राज्य में सरकार बने, वो सरकार का उत्तरदायित्व है। राइट टू एजुकेशन RTI जो है, RTE जो है वो संविधान में सुरक्षित है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि यही जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, यही देश भविष्य बनेंगे जी। अगर इनको अभी शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो आगे क्या करेंगे? मेरे विचार से सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अध्यापक जो सरकारी अध्यापक हैं उनके ऊपर ये नियम लागू किया जाए कि उनके खुद के स्वयं के बच्चे भी उन विद्यालयों में पढ़ें। ये इस बात में आपकी सहमत हूँ। खाली अध्यापक ही नहीं, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जी जी जी, उनके ऊपर अनिवार्य कर दिया जाए। और सिर्फ कर्मचारी नहीं जी, विधायक हों, मंत्री हों, जो भी हैं जी, उन सबके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएं। ये सरकार को खाने, क्योंकि जिसकी सरकार है, जो वहाँ पे विधायक बैठे हैं, और चाहे सरकार के पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, वो सब, उनको सरकारी भत्ता मिल रहा है ना। जी जी जी। जो सरकारी भत्ता मिल रहा है तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं? जी, जब उन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो लोग शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी लोग जो आरोप लगाते हैं सरकारी, जैसे आपने कहा अभी, इस बात से आपसे मैं सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा जैसे आगे बढ़ के हमको सोचना चाहिए कि सरकारी अध्यापक हैं क्यों, सरकारी मास्टर हैं क्यों जी। जितने सरकारी विभाग हैं, चाहे रेलवे में हो, पुलिस प्रशासन में हो, न्यायालय में हो, राजस्व में भी, और भी बहुत सारे विभाग हैं, उन सब के, विकास भवन में देख लीजिए, जो ऐसे सारे विभाग हैं वो सब में सरकारी पदों पर हैं, तो जाएं भाई। इनके बच्चों की ये प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य कर दिया जाए भाई, तब सरकार सोचे। और अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं, तो आप टीचर के ऊपर, जो आपने टीचर रखे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसिए कि आपके विद्यालय में बच्चे कम क्यों हैं। और दूसरी चीज़, और साथ में उसमें पढ़ने वाले गार्जियनों से भी मुलाकात करनी चाहिए। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। जो गाइडेंस जारी हुई है 2009 में संशोधन के बाद में, उसमें एक नियम ये भी लिखा गया है, बिल्कुल लिखित आदेश है कि पेरेंट्स मीटिंग अनिवार्य है जी। ये टीचरों को भी चाहिए, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं,
तो हमको भी गार्जियन चाहिए, हमें गार्जियन के रूप में चाहिए हमको भाई कि हम जिस विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन करवाए हैं, हम जाएं, अध्यापक से मिलें, बच्चों को देखें कि बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर घर पे हमारे बच्चे फालतू घूम रहे हैं तो हमको ये जानकारी लेनी चाहिए क्या विद्यालयों से उनको होमवर्क नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप निगाह उठा के देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। जब कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो उनके जो प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन क्यों लगवाते हैं गार्जियंस लोग? ट्यूशन लगवाते हैं, इसका मतलब सुनिश्चित है कि शिक्षा बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए एक्स्ट्रा एजुकेशन लगवा रहे हैं आप। ये गार्जियन समझ में नहीं आ रहा है। जब आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, अच्छी फीस भी जमा कर रहे हैं, और उसके बाद में अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए ट्यूशन लगवा रहे हैं, यही उसके अपोजिट आप देख लीजिए। सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाने के बाद में आप अपने बच्चों के कोई भी ध्यान नहीं दे रहे कि आपका बच्चा स्कूल सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं भाई, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। गलती आपकी भी तो है, गार्जियन की भी गलती है।